एनिमेशन क्यों? जब आपने एनिमेशन स्टार्ट किया था तो इसका इंडिया में उतना फ्यूचर नहीं था। एनिमेशन हमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैं खुद फाइन आर्ट्स का ग्रेजुएट हूँ और स्टोरी टेलिंग की अर्ज मुझे बचपन से रही है। तो आपका कोई विजन था या फिर बस आप गो विद द फ्लो करते गए कि दिल ने कहा और आपने कर दिया? मुझे बहुत ब्यूटीफुल सिंपल छोटी छोटी कहानियां हैं, बट बहुत अच्छी एक सीख रहती है। हर कहानी में एक ब्यूटीफुल टीचिंग रहती है जो मेरे ख्याल से उसको यादगार भी बनाती है और इंस्पायरिंग भी बनाती है। मैं कई बार वैभव से ही कह चुका हूँ कि जितना पैसा आपने फिल्म में लगाया इतने में आप शायद बॉम्बे में 1-2 घर ही खरीद लेते। फिल्म को बनने में 15 साल लगे हैं। इस फिल्म को 15 साल लगे हैं कहना थोड़ा सा गलत रहेगा, क्योंकि अगर हम इस पे फुल टाइम काम करते हैं फिल्म पे, तो यही टीम इस फिल्म को 5 से 6 साल में बना देती। कोविड के वक्त में हमारी टीम के साथ एक क्लियर मैसेज हमने सबको दिया है कि कोई मरेगा नहीं कोविड के दौरान, बिकॉज हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मरना मना है। फिल्म जब खत्म हुई तो हम सारा पैसा उड़ा चुके थे फिल्म को कैसे जैसे तैसे खत्म करने। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 हिंदी। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में वेकेशन अपने आप ही सबके दिमाग में आने लगता है। सबसे ज़्यादा याद आती है नानी दादी के घर की और वो पूरे दिन बैठकर कार्टून देखने की। लेकिन अगर आप अपना बचपन मिस कर रहे हैं तो 29 मई को एक ऐसी ही फिल्म आने वाली है जो वापस आपको यादों की लेन में ले जाएगी। मैं उसका ट्रेलर देख चुकी हूँ और मुझे वापस अपने बचपन जाने की एकदम वैसा ही मन कर रहा है जैसा बचपन में करता था कि बस पूरे दिन हम टीवी देखें, कार्टून देखें और कुछ ना करें। तो रिटर्न ऑफ द जंगल आ रही है 29 मई को और आज हमारे साथ हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। सर, आप लोगों का न्यूज़ 18 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ट्रेलर देखा है और मैंने ये ट्रेलर मैं आपको बता दूं कम से कम 4 बार देखा है। वो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं उस ट्रेलर में एक बीट है, आपने एक बीट डाल रखी है ट्रेलर में, उसमें अपने आप ही ना शोल्डर्स अप एंड डाउन होने लगते हैं, जैसे हम बचपन में कोई बीट एंजॉय करते थे वैसा ही था। सो हम मूवी पे आएंगे, मूवी पे ढेर सारी बातें करेंगे, रिटर्न ऑफ द जंगल है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ एनिमेशन क्यों? जब आपने एनिमेशन स्टार्ट किया था तो इसका इंडिया में उतना फ्यूचर नहीं था, क्योंकि बहुत पहले से आप कर रहे हैं और जब हम एनिमेशन की बात करते हैं तो जूजू भी दिमाग में मेरे चल रहा है, उस पर भी मेरे सवाल है। लेकिन सबसे पहले एनिमेशन क्यों? देखिए, उसके अलावा और कुछ आता नहीं है। हम लोगों के जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, एक ढांचे में हम बने। एनिमेशन हमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैं खुद फाइन आर्ट्स का ग्रेजुएट हूँ और स्टोरी टेलिंग की अर्ज मुझे बचपन से रही है, चाहे वो ड्राइंग के ज़रिए हो, कॉमिक्स के ज़रिए हो, या एक्ट करके कुछ परफॉर्म करना हो, या म्यूज़िक कुछ गा के सुनाना हो। तो स्टोरी टेलिंग का जो कीड़ा है पहले से था और फिर फाइन आर्ट्स का एजुकेशन मिला, उसके बाद एनिमेशन फिल्म मेकिंग जब सीखने मिली तब आई थिंक बहुत नेचुरल एक प्रोग्रेशन हुआ कि स्टोरी टेलिंग की जितनी भी ख्वाहिशें थी वो एनिमेशन फिल्म के ज़रिए मैं पूरी कर पाया। सो आपने ऐसा सोचा था कि कोई फ्यूचर होगा, आपका कोई विजन था या फिर बस आप गो विद द फ्लो करते गए कि दिल ने कहा और आपने कर दिया? एक तो है दिल ने कहा और हमने किया, हमेशा से वही किया। बट रिटर्न ऑफ द जंगल के केस में ऐसा भी था कि वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि यार ये फिल्म तो हमें करनी ही है। जो दिल ने कहा वो ये था कि यार बचपन की जो कहानियां थी, या मैं फोक टेल से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। मुझे बहुत ब्यूटीफुल सिंपल छोटी छोटी कहानियां हैं, बट बहुत अच्छी एक सीख रहती है। हर कहानी में एक ब्यूटीफुल टीचिंग रहती है जो मेरे ख्याल से उसको यादगार भी बनाती है और इंस्पायरिंग भी बनाती है। तो उन कहानियों को आज की तारीख में आज के ऑडियंस के लिए सुनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा। तो यही स्टार्ट पॉइंट था कि हम रिटर्न ऑफ द जंगल पे अपना काम स्टार्ट करें। आपकी इस कहानियों से जुड़ा एक सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर, जब एज अ प्रोड्यूसर आप पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रिस्क बहुत हाई होता है ऑलरेडी, लेकिन जब ये एनिमेटेड फिल्म है तो आपके लिए कितना अलग था और रिस्क फैक्टर कैसा था? देखिए, प्रोड्यूसर का एक टर्म भी बड़ा मिसलीडिंग है यहाँ पे इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ प्रोड्यूसर स्टूडियो है। वैभव स्टूडियोज़ ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और इसका रीज़न भी ये है कि हमने इस फिल्म को एक ऐसे टाइम पे शुरू किया, इस कहानी की तरफ हम ऐसे टाइम पे बढ़े कि जब इंडियन एनिमेशन फीचर्स जो बन रही थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। और आप जब मार्केट में जाते हैं, जहाँ से आप लोगों से बात करते हैं कि हम एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, हमें सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। तो
अब यहाँ दो विकल्प थे कि या तो हम बैठ जाते कि ये सपोर्ट नहीं है, छोड़ो परे, क्या ज़रूरत है ये करने का, हमारा तो जो दाल रोटी चल रही है उसी पे हम काम करते रहें। और दूसरा था कि एक विजन है कि ये चीज़ करनी है, अब उसके लिए सोल्यूशन ढूंढा जाए। सोल्यूशन क्या था कि स्टूडियो खुद ही जो एडवर्टाइजिंग का काम करता है, जो उसका कमर्शियल्स का काम है, उस काम में से जो पैसा बचेगा उस पैसे को हम इस फिल्म में लगाएंगे। हमारे लिए बहुत आसान था, मैं कई बार वैभव से कह चुका हूँ कि जितना पैसा आपने फिल्म में लगाया इतने में आप शायद बॉम्बे में 1-2 घर ही खरीद लेते अगर इसको फिल्म में ना लगाते। तो ये एक पैशन, एक फोकस, एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक तरफ से पैसा बना रहा हूँ, लेकिन वो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे अपना विजन कंप्लीट करना है। तो इस स्टूडियो ने ही इस पूरे फिल्म को प्रोड्यूस किया है। बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है, क्योंकि आपके पास जब कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं होता है, आपकी छोटी सी टीम है, 18 लोगों की टीम है, कोर टीम, जिसने इस फिल्म को इतने साल लगा के किया है। और वो इतने साल भी इसलिए लगे कि हम ही ने पैसा कमाना है, हम ही ने वो पैसा इस फिल्म पे लगाना है। कोई ऐसा बाहर का नहीं बैठा और ना ही कोई 500 लोग बैठे हैं जो कि इस पे काम कर सकते हैं। तो डिफ़िकल्ट तो था ज़रूर, लेकिन एक चैलेंज भी था और ये चैलेंज स्टूडियो ने लिया। स्टूडियो की टीम जो है वो पूरी कमिटेड थी इस पे। बहुत से आर्टिस्ट ने जिन्होंने काम किया, पूरा अपने करियर्स इस पे उन्होंने लगाए हैं कि नहीं, ये विजन में हम बिलीव करते हैं, तो हम करेंगे काम। वही टीम एडवर्टाइजिंग का काम करेगी, वहीं से प्रोजेक्ट्स लेंगे और वही प्रोजेक्ट्स हम उठा के, वो पैसा हम लगा के इस फिल्म को कंप्लीट करेंगे। और आज हम पहुंच गए हैं यहाँ, तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो सपोर्ट ना भी मिले तो कोई बात नहीं, अपना रास्ता खुद बनाओ। आप जिस पैशन से मुझे बता रहे हैं, मैं उसी से समझ सकती हूँ कि इतनी लंबी जर्नी आपने कैसे सर्वाइव किया और कैसे थ्राइव किया। पंचतंत्र की कहानी, मैं जेनजी हूँ तो मैंने तो थोड़ी बहुत पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन अब जो जनरेशन है, अल्फा बीटा, जो अब बच्चे हैं, तो उनके लिए ये रिलेटेबल कैसे होगी? मुझे पता नहीं ये उनके लिए रिलेटेबल होगी कि नहीं, बट मुझे वो अब भी इंस्पायर करती है। तो इसीलिए वो अर्ज है कि मैं उन कहानियों को पास ऑन करूं अब की जनरेशन को, और मैं अपने गट फील पे मैं आगे जा रहा हूं कि मैं उसको इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उनके लिए एंगेजिंग बनाऊंगा कि वो पहले कहानियों को एक्सेप्ट करें और उसका मजा लें, और उसी बीच में मैं उनको वो सीख दे दूं, वो इंस्पिरेशन दे दूं। तो रिलेटेबल होगी कि नहीं मुझे 29 मई के बाद पता चलेगा, या आप बताएंगे जब आप फिल्में देखो, ऑडियंस जब फिल्में देखेंगी, हमें उससे सबूत मिलेगा कि उनको अच्छा लगा कि नहीं वो लगा, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि रिलेटेबल होगी, और उसका रीज़न इस कॉन्फिडेंस का ये है कि जितना क्लैरिटी से, जितनी ऑनेस्टी से, जितनी इंटेग्रिटी से, जितनी क्लीन हार्ट से इस टीम ने इस फिल्म पे काम किया है, ना इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव है, ना हम कोई हिडन मैसेजेस भेज रहे हैं, ना हम किसी के कोई प्रीचिंग कर रहे हैं, ना हम कुछ बच्चों को ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक अच्छी, क्लीन, इंस्पायरिंग, ब्यूटिफुली डन फिल्म लेके आ रहे हैं कि आप पूरी फैमिली के साथ जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस फिल्म में हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। इसमें बहुत सुंदर गाने हैं, भजन हैं, इसमें कव्वाली है, इसमें कलिप्सो नंबर्स हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट ऐसा बनाया गया कि अरे बच्चे को बैठा दिया वही देखेगा। हम भी जब देखते हैं फिल्म में, और मैं ये बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं ये फिल्म अभी शायद 500, 600, 7 बार से ज़्यादा बार देख चुका हूँ। हर बार जब मैं इस फिल्म को देखता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे स्टूडियो ने बनाई है, हर बार जब मैं इस फिल्म को देखता हूँ मुझे कुछ नया मिलता है, कुछ नया आपको देखने को मिलता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं ट्रेलर देख के आई हूँ और मैंने ट्रेलर कम से कम 4 बार देखा है, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी हम वैसे ही देखेंगे। और रिलेटेबिलिटी पे एक बात और आपको बताता हूँ कि इसका जो गाना है, जो एक अभी ऑलमोस्ट एक सिग्नेचर सॉन्ग बनता जा रहा है ये फिल्म की, जंगलम मंगलम शाकालाका बूम बूम, ये गाना जब रिलीज हुआ है ऑफिशियली, ये अब ऑलरेडी आई थिंक 1.5 मिलियन व्यूज इसको मिल चुके हैं। तो अगर ये रिलेटेबल ना होता लोग, और ये नई जनरेशन इसे ना पकड़ती, तो हमें आई डोंट थिंक इतना सपोर्ट और इतना प्यार जेनजीज मिलता। तो बहुत रिलेट करेंगे इससे, ये शाकलाका बूम बूम, ये जो आपने गाना बनाया है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो रेडी है आपकी फिल्म देखने के लिए। अब बात करते हैं कि आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाए हैं, तो कोई ऐसा खास कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिससे बहुत इमोशनली अटैच्ड है? तो अभी जैसे मैं कई बार ये भी कह चुका हूँ कि मैं अपने फिल्मों में उन कैरेक्टर्स को डालता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किए। अभी इस फिल्म में स्कूल के बच्चे हैं, वो मेरे क्लासमेट्स हैं, या वो मैं जब
उन क्लासेस में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता था तो मेरे क्लासमेट्स किस तरह के थे, ऐसे पर्सनालिटीज मैंने इन बच्चों में डाली है। इन बच्चों के जो मेंटर हैं, जो ताता करके एक ग्रैंडपा कैरेक्टर है, वो मेरे नाना है। उन्होंने मतलब मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और बहुत एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक मजेदार रिलेशन हमारा रहा है ग्रोइंग अप। सो जिन चीजों ने मुझे इंस्पायर की है वो चीजें मैंने अपने कैरेक्टर्स में, अपनी फिल्मों में डाला है। क्या ऐसा होगा कि आपका कैरेक्टर देख के जो आपके बिछड़े फ्रेंड्स हैं उन्हें ये एक तुरंत एक ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरे बारे में बात की जा आई रही है? थिंक सबको ही, बिछड़े फ्रेंड्स ही नहीं, जितने भी ऑडियंसेस हैं उनको लगेगा कि हाँ ये मैं हूं। मतलब क्योंकि ये जब हम अपनी एक्सपीरियंस को उस पर डालते हैं ट्रूथफुली, तो हर कोई कनेक्ट कर पाता है, बिकॉज हम सब ने कहीं ना कहीं एक कॉमन एक्सपीरियंस जिया है। स्कूल लाइफ की जो मस्तियां हैं, चैलेंजेस हैं, और जिस तरह से इंस्पिरेशन लेकर हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, वो कई बार हम लोगों ने भी किया होगा। और जैसे मेरे नाना जी थे, आई एम श्योर कितने लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे। तो हम हर कैरेक्टर के साथ आई एम श्योर वील बी एबल टू कनेक्ट। अब तक हमारी जो ऑडियंस है वो डिज्नी के, पिक्सार के, ड्रीमवर्क्स की फिल्में देखते हैं और अलग कल्चर को देखते हैं, भले ही वो बहुत ब्यूटीफुली प्रोड्यूस्ड है, बट जब आप अच्छी प्रोडक्शन में आप अपनी कल्चर को देखोगे तो वो चीज आपके दिल में उतर जाएगी। अटैचमेंट फील होता है कि बिल्कुल हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं रोज, ये बचपन में हुआ था। एक नॉस्टैल्जिया कनेक्ट करना, रिलेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। एक तो आपकी भाषा है, ऐसे नहीं कि अंग्रेजी फिल्म हिंदी में डब होके आप देख रहे हो या तेलुगु में डब होके देख रहे हो, ये हिंदी फिल्म है, और जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वैसे ही फिल्म के सारे पात्र वैसे ही बात कर रहे हैं। तो जब वो वर्ल्ड ऑडियंस को जब वो देखेंगी तो वो उस वर्ल्ड में अपने आप बहुत आसानी से भूल जाएंगे। रिटर्न ऑफ द जंगल के जादू के बारे में आपने बताया, अब इस फिल्म को बनने में 15 साल लगे हैं, उस जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे 15 सालों का ये आपका सफर कैसा रहा? मैं एक चीज़ उससे पहले क्लियर करूंगा, जर्नी बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, वो वैभव बताएंगे आपको। इस फिल्म को 15 साल लगे हैं कहना थोड़ा सा गलत रहेगा, क्योंकि अगर हम इस पे फुल टाइम काम करते फिल्म पे तो यही टीम इस फिल्म को 5 से 6 साल में बना लेती, जो एक इंटरनेशनल नॉर्म है। अच्छी फीचर फिल्म बनाने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू द स्क्रीन, ठीक है। हमें 15 साल लगे क्योंकि हमें फंड्स खुद जनरेट करने थे, जैसे मैंने आपको बताया, खुद ही काम कर रहे थे, तो तब फिल्म का काम नहीं होता था, क्योंकि यही टीम है, आपके पास ज्यादा लोग नहीं है, तो वही टीम कमर्शियल पे काम कर रही है, मतलब फिल्म पे काम रुक गया। फिर वो आपके ड्रीम के लिए आप रेडी कर रहे थे, तो 6 महीने के बाद आपने अच्छा चलो अब थोड़े फंड्स जनरेट हो गए, अब कमर्शियल का काम बंद करो, फिल्म पे आ जाओ। तो ये सालों साल ये स्टॉप स्टार्ट करके तब 15 साल लगे। अब वो जर्नी कैसी रही वो ये बूंद बूंद से सागर भर दिया आपने आखिरकार। अब आप बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, और जैसा कि आपने कहा है कि बहुत एक्साइटिंग रही है, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि कैसी। वो एक्साइटमेंट, एक तो स्टोरी बताने की एक्साइटमेंट है, और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तो आपकी वो ख्वाहिश भी अधूरी रहती है। इनफैक्ट वो कोविड के वक्त में हमारी टीम के साथ एक क्लियर मैसेज हमने सबको दिया है कि कोई मरेगा नहीं कोविड के दौरान, बिकॉज हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मरना मना है, ओके। एंड सबको लगे रहना है जब तक फिल्म खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर इस बीच में हम में से कोई एक मर भी गया ना, तो हमारी जो आत्मा है वो ऐसा उल्टा किसी पेड़ में लटकी रहेगी। तो ये चीजें हमें नहीं करना है। तो इट वाज अ रूल दैट एवरीबडी, नोबडी इज अलाउड टू डाई, ओके। सो इट वाज दैट पैशन एंड आई थिंक दैट केप्ट अस गोइंग। इतने साल तक हर एक अपनी डिपार्टमेंट में जादूगर हमारे स्टूडियो में है, भले ही हमने मान लो कहानी लिखी होगी या उसकी स्टोरी बोर्ड बनाई होगी, जो उसको 3D में उस कैरेक्टर को बना रहा है, फिर उसको जो रिग करके उसको एनिमेशन के लिए रेडी कर रहा है, कोई उसके टेक्सचर्स बना रहा है, कोई उसके फर उगा रहा है, कोई उस सीन की लाइटिंग कर रहा है, पैरेलली लोग उसके लिए आवाज दे रहे हैं, कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस हो रही है, म्यूजिक कंपोजर एक धुन बना रहा है, लिरिसिस्ट उस माहौल, उस सिनारियो के लिए वर्ड्स, लिरिक्स लिख रहे हैं। तो हर एक स्टेज में वो कहानी अलाइव होती थी हर दिन, और वो हम सब के लिए एक्साइटिंग था। तो इस तरह से वो जो 15 साल जो थे, वो एक तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हुई कि यार ये गजब की हमारी फिल्म बन रही है। जैसे जैसे हम फ्रेम्स, विजुअल्स क्रिएट करते थे, हम खुद इंस्पायर होते थे और हमें लगता था यार
ये तो हमारी ऑडियंस देख ही नहीं रही है, और हमें प्राइड होता था कि वाओ हम ये बना रहे हैं, इसको एंड तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और मतलब आई एम रियली ग्लैड कि फिल्म भी खत्म हुई, उसके बाद अब हम वापस से पैसे हम लोगों ने रेज किए, उसके लिए मेरी फैमिली ने बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया, बिकॉज फिल्म जब खत्म हुई तो हम सारा पैसा उड़ा चुके थे फिल्म को कैसे जैसे तैसे खत्म करने में। अब हमें थिएटर्स में जाना है, प्रिंट्स बनाने हैं, एडवर्टाइजिंग करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, उसके लिए और पैसे चाहिए। तो ऐसे में मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी मौसी, मेरे कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, इन लोगों ने जो मुझे फंड्स दिए हैं, और ये जानते हुए कि हो सकता है एनिमेशन फिल्मों से आपको आपका पैसा बिल्कुल। ना मिले, फिर भी उन्होंने दिया है कि यार हमें मिले ना मिले इसलिए नहीं दे रहे हम, ये फिल्म तुमने अच्छी बनाई है, तेरे को थिएटर में लाना है, हम चाहते हैं कि ये फिल्म थिएटर में आए, ये लो फंड्स। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि हर स्टेज में इस तरह से एंजल्स ने हम लोगों को सपोर्ट किया है, और अब थिएटरों में आ रही है, आपका सपोर्ट मिल रहा है प्रचार के लिए। तो आई थिंक वी आर ऑल वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि अपना काम हम लोगों ने ईमानदारी से किया है। अब ऑडियंस से हमारा वही अपील है कि वी होप यू लव दैट फिल्म। जैसे आपने 4 बार ट्रेलर देखी, अगर अच्छी लगी फिल्म तो 4 बार फिल्म भी देखिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर। देखो कि फिल्म बनाने का काम हो गया है, अब उसको बेचने का काम इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपनी दूसरी फिल्म बना सकते हैं। ये एक फिल्म नहीं है, रिटर्न ऑफ द जंगल जो है बड़ी प्रॉपर्टी है, और 2 फीचर फिल्म्स हमने स्क्रिप्ट की हुई है, मर्चेंडाइजिंग है, एपिसोडिक सीरीज है। तो अगर इस आईपी को जिंदा रहना है और इस वर्ल्ड को और बड़ा होना है, तो हमारे ऑडियंस जब उस चीज को पसंद करेंगे और पैसे देके टिकट खरीदेंगे, और होपफुली जब हमें हमारे फिल्म का पैसा मिल जाएगा तो हम एक और फिल्म बनाएंगे। रिटर्न ऑफ द जंगल यूनिवर्स बनाने की तरह कुछ है आपका Exactly, प्लान यही है। की? वही है इनफैक्ट जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि एक ऑरेंज इकोनॉमी की मुहिम छेड़ दी गई है इस देश में। बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है कि अब एटलीस्ट एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, AR, ये सब चीज़ों की तरफ लोगों का एक नज़रिया बदल रहा है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी अब सोच रहे हैं कि हाँ पता नहीं करता क्या है, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठा रहता है, हमें तो समझ नहीं आती। अब वो सोच रहे हैं कि हाँ एक पार्ट ऑफ ऐसी इकोनॉमी है जिसमें इवन गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज कर रही कुछ है, तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। लेकिन यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नॉट ओनली क्रिएटर्स की बट इवन व्यूअर्स की, ऑडियंस की और इंडियन कम्युनिटी की, कि आप इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर जो आर्टिस्ट इतनी मेहनत करके बिल्कुल एक प्रोडक्ट को सामने लेके आ रहे हैं, एक फिल्म को सामने लेके आ रहे हैं, और उसे अब सपोर्ट नहीं मिलेगा कि ऑडियंस थिएटर में ही ना जाए देखने के लिए, कि अरे थिएटर में क्या जाना है, क्या बच्चों की फिल्म है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि दिस इज अ फिल्म फॉर द एंटायर फैमिली। ये फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस है, और एक फैमिली यूनिट बन के थिएटर में जाके उसको सपोर्ट करना, इंडियन एनिमेशन को सपोर्ट करना, इंडियन कंटेंट को सपोर्ट करना, ये अब सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो एक जिम्मेदारी हम निभा चुके हैं, एक जिम्मेदारी अब सबको मिलकर निभानी है। और इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमने बनाई ये फिल्म, और इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि हम दूसरी फिल्म बनाएंगे। हाँ बनाएंगे जरूर, अगर सपोर्ट मिला तो बनाएंगे। लेकिन एक फिल्म एक मीडियम में जब सक्सेस लाती है, उससे 4 और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए दरवाजे खुलते हैं। इंडस्ट्री खड़ी होके कहती है कि हाँ यार ये एक मीडियम हिम्मत मिलती है कि एक सक्सेसफुल हुआ तो क्या मैं क्यों पता नहीं? जो लोग आज पैसा लेके बैठे हैं और वो कहते हैं हमें फिल्म में लगाना है, तो वो कहें हाँ यार हमें एनिमेशन फिल्म में लगाएंगे। क्या पता किसी कंटेंट क्रिएटर को जो फाइनेंसर ढूंढ रहा है उसे वो फाइनेंसर मिल जाएगा, क्या पता उसकी फिल्म स्क्रीन पे पहुंच जाएगी। वो तब तक नहीं होगा जब तक हम एक सक्सेस स्टोरी नहीं क्रिएट करेंगे। नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं अश्विन और शिल्पा, और हम इतने खुश हुए कि यार आपने एक बहुत अच्छा काम किया। आपकी वजह से आज कितने माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए गए। मेरा अगला सवाल यही था कि जब महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्में इतना अच्छा करती हैं और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अच्छा करती हैं कि कोई फिल्म जो लोग जा रहे हैं वो अपनी जूते और चप्पल बाहर निकाल के जा रहे हैं क्योंकि उनकी इमोशंस इतने अटैच्ड हैं उसमें, उनकी भावनाएं दिख रही हैं। तो जब ऐसी कोई फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है तो आपके लिए क्या है कि आप उसे कैसे देखते हैं? एज एन इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं? इतनी खुशी मिलती है बिकॉज अश्विन और शिल्पा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर डुओ हैं, उन्होंने अपना सारा पैसा सब कुछ, मतलब बहुत सिमिलर स्टोरी हम कनेक्ट कर पाते हैं, और फिर जब उनको उसका
इतने गुना जब फिल्म कमाती है और उनको वापस वो फिल्म पैसे मिलते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि एक फिल्म मेकर को जो जरूरत से भी ज्यादा जो बिल्कुल। मिल जाए तो और क्या चाहिए, मतलब वो एक हैप्पी मोमेंट है। और उन्होंने देखो ऑलरेडी Enthusiasm उन्होंने बढ़ अपने जाता है। हाँ, और उन्होंने अपने आगे के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए। तो बिल्कुल। ये भी नहीं कि हमने बना लिया अब हम जा रहे हैं छुट्टी पे, नहीं, वो तो अभी नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं अपनी अगली प्रोजेक्ट पे। यही मैं बात कह रहा था कि अब माइथोलॉजिकल कंटेंट जो है उस पे एक लोगों का, एक मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस आ गया। सडनली बहुत से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए, हाँ, right. बहुत से प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलने लग गई। हम ये चाह रहे हैं और हमारी ये अटेम्प्ट है कि रिटर्न ऑफ द जंगल जो एक कंटेम्प्रेरी इंडिया को एनिमेशन में कैप्चर करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ठीक है ना। ये जो हम अभी तक कहानियां देखते आ रहे हैं ये उस तरह की कहानी नहीं है, ये पूरा एक फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस है, हर आपके अंदर बसे बच्चे के लिए है। तो आप जिस भी उम्र के होंगे आप इससे रिलेट करेंगे। अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है और इसको भी प्यार मिलता है, चाहे जितना उनको मिला उससे आधा ही मिले, लेकिन प्यार अगर मिलता है तो होगा क्या कि 4 और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए दरवाजे खुलेंगे, 4 और कंटेंट क्रिएटर्स को हिम्मत बनेगी कि हाँ, इंडियन कंटेंट बन सकता है और इंडियन कंटेंट सक्सेसफुल हो सकता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो अब बात आपने कही कि ये जो हिम्मत मिलती है कि इंडियन कंटेंट बन सकता है, तो वो ऐसा कौन सा पल था, वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब एनिमेशन जो है वो हमारे बड़े पर्दे पे आने के लिए रेडी है? आपके अपने अंदर ऐसा कौन सा वो खास पल था? जब हमने स्टोरी क्रैक किया, कि एक क्लैरिटी मुझे जब मिली कि हाँ ये फीचर लेंथ की स्टोरी बन सकती है, तब हम लोगों का गियर शिफ्ट हुआ कि अब हमारे पास एक फीचर लेंथ की कहानी है और इसे हम प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टोरी जब क्लिक होती है और जब आपको एक्साइट करती है कि हाँ ये बड़े पर्दे पे 100 मिनट की कहानी है, तो वो मोमेंट जब हुआ उसके बाद पूरी तैयारी उसके लिए शुरू हुई। जब आपको खुद में बिलीव हुआ तो फिर वही आपका एक मोमेंट था? आई थिंक जैसा मैंने कहा कि वो जो बिलीफ है वो हर दिन स्ट्रांग होता गया बिकॉज ऑफ द टीम। तो एक तो हमने शुरुआत जंप तो हमने लगा दी कि अभी इसमें टूट पड़ेंगे, स्टार्ट कर दिया है काम, और फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते गए उनका काम जैसे हम देखते गए वो बिलीफ बढ़ता गया। और ये एक बात मैं ये भी जरूर कहूँगा कि जो हमें कैसा लगा कि किसी और की फिल्म सक्सेसफुल हुई, हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि जो हमारी खुद की कम्युनिटी है, एनिमेशन और आर्टिस्ट की कम्युनिटी, इतना ज़्यादा प्यार इस फिल्म को उनसे मिल रहा है आज की डेट में कि हमें उस कम्युनिटी की चिंता नहीं है कि ये आके देखेंगे कि नहीं देखेंगे। चैलेंज अब हमारा ये है कि कम्युनिटी के Audience. बाहर के लोग जो हैं, जो इस इंडस्ट्री को जानते नहीं हैं, जो एक नॉर्मल अनबायस्ड व्यूअर है, उसको इस चीज़ को कनेक्ट करना है और उसके साथ ये रिलेटेबिलिटी उसकी बननी है, और एक उस वहाँ का प्यार जो है वो अभी जनरेट होना बाकी है। तो कम्युनिटी में तो कोई, हमारी कम्युनिटी में एक बड़ी खासियत है कि कोई भी अगर कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाता है सब लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ कहीं हमने कभी किसी की अगेंस्ट ईर्ष्या नहीं देखी कि अरे इसकी सक्सेसफुल हो गई, इसने ये ऐसे बना लिया, वो है ही नहीं हमारी कम्युनिटी के अंदर। एनिमेशन कम्युनिटी मैं गर्व से कह सकता हूँ एक ऐसी कम्युनिटी है, लोग सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोगों ने हमें कॉल कर करके, फ़ोन कर करके कहा सर कब रिलीज़ हो रही है, हम अपनी पूरी टीम को लेके जाएंगे दिखाने के लिए, हम पूरे मोहल्लों में इसकी आवाज़ कर रहे हैं, हम कॉलेजेस में जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं। मैं खुद जाता हूँ, वैभव खुद जाते हैं, हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में जाके पढ़ाते हैं। अब जहाँ भी कोई ऐसा विजिटिंग फैकल्टी के लिए जा रहा है, वो कह रहा है सर मैं कन्विंस करूँगा बच्चों को कि नहीं ये फिल्म देखनी ज़रूरी है। इस तरह का सपोर्ट है, लेकिन अब इसको ट्रांसलेट करना है ऑडियंस तक पहुंचाना है। जब हम ऐसे सोचते हैं टीवी के बारे में तो वो एक कैरेक्टर जो है सबसे पहले दिमाग में आता है, वो जोजो, वोडाफोन का जोजो। आप उसके बारे में बताइए कुछ। तो जो वोडाफोन के जो जूजूस थे वो एक्चुअली हम क्रिएटर्स नहीं है उसके। जूजूस जो थे वो एनिमेटेड भी नहीं थे, वो रियल पीपल थे जो कॉस्ट्यूम पहन के एक्ट करते थे। बचपन में तो बिल्कुल पता नहीं चला। मुझे भी पहले नहीं पता था, पर जो ONM मुंबई और बैंगलोर के निर्वाणा फिल्म्स जो है, इन्होंने उन फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। तो काफी साल तक IPL के वक्त उनका कैंपेन लॉन्च होता था और हम ब्यूटीफुल फिल्में देखते थे और बहुत सरल स्टोरी टेलिंग थी उसमें। तो कुछ साल के बाद ONM मुंबई जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप वोडाफोन जूजूस को 3D में डिजिटली बना सकते हैं एनिमेशन में।
हमने कहा हाँ बना सकते हैं, मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम वोडाफोन ज़ूज़ को रिक्रिएट करने का आप हमें मौका दे रहे हैं। तो वहां से हमने उस ब्रांड में हम भी जुड़ गए और हमने 3D में बहुत से वोडाफोन ज़ूज़ की फिल्में हमने बनाई। और उसके कुछ साल बाद वोडाफोन ने वो छोटे ज़ूमी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जिनके ग्रीन हेलमेट्स होते थे, तो वो Right. पूरा डिजिटली बने। देखिए तो वहां से हम वोडाफोन ज़ूज़ के साथ जुड़ गए, कि वो लाइव एक्शन से आपने उसको एनिमेशन में उतारा है। एनिमेशन में कन्वर्ट किया। और जो आप होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं वो सब हम क्रिएट करते थे डिजिटली कंप्यूटर में, उसी कैरेक्टर को 3D में मॉडल करके, लाइट करके, उसी लुक एंड फील में, ब्लैक एंड व्हाइट कैंपेन होता था वो। तो जितने भी होर्डिंग्स वोडाफोन के बनते थे वो भी हम ही क्रिएट करते थे। आपके लिए कौन सा ज्यादा इजी था और कौन सा ज्यादा एक्साइटिंग लगता था कि आप इंसानों के साथ, रियल इंसान के साथ काम कर रहे हैं या Right. फिर उसको एनिमेट कर रहे हैं? तो एनिमेशन एक ही हमारा फोटे है, हमें बस वो एक ही चीज आती है। जो रियल लाइव एक्शन का शूट होता था वो हमने कभी नहीं किया। वो जैसे मैंने बताया निर्वाणा फिल्म हाँ, जो right. थे वो लाइव एक्शन उन्होंने क्रिएट किया। लाइव एक्शन हम लोग आज तक लाइव एक्शन के अंदर घुसे भी नहीं है और घुसने का इंटेंशन भी नहीं है, Good. बिकॉज़ एनिमेशन अपने दायरे में ही इतना कुछ और करना बाकी है, इतना काम अभी और बाकी है। तो पहले अपनी एक फिल्म जो है इसकी रिलीज यहाँ तक लाए हैं, इसको ठीक से हम पार लगाएं, आप तक पहले पहुंचाएं, उसके बाद वो आपके हाथों में। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है एनिमेशन आपका एक लौता प्यार है और आप एनिमेशन के साथ ही कमिटेड रहना चाहते हैं। राइट। ठीक है, तो अब मेरा आखिरी सवाल है, रिटर्न ऑफ द जंगल एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप दोनों? एक वर्ड में हम बहुत बार कह चुके हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है इस फिल्म को डिस्क्राइब करना। अगर मैं इस पे कुछ वर्ड्स अगर मैं जोड़ूं तो ये बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है, क्लीन फिल्म है, मोटिवेशनल फिल्म है और एक कनेक्शन करने वाली फिल्म है, एक फैमिली को साथ जोड़ने वाली फिल्म है, लोगों को जोड़ने वाली फिल्म है ये। तो मतलब ये इसमें कोई वायलेंस नहीं है, इसमें कोई मार-धाड़ नहीं है और इसमें कोई ऐसी बनावटी चीज़ें नहीं है कि जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन ना बने। तो ये इस फिल्म की एक खासियत है। इस टाइम में ये बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट भी है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस और बहुत ज़्यादा अग्रेशन के बीच में अगर हमें Correct. कुछ ऐसा कामिंग देखने को मिलता है। Yes. अब- जैसे रिटर्न ऑफ द जंगल का जो टैगलाइन है वो है जोश, दोस्ती और ताकत। तो ये जो 3 क्वालिटीज हैं उस पे फोकस्ड है ये फिल्म। मतलब इन बच्चों की जो क्वालिटीज हैं जो इनको इंस्पायर करती है वो है जोश, उनकी ताकत और उनकी दोस्ती। उसकी कहानी है ये। बिल्कुल, एक बच्चे के मन की तरह एक प्योर स्टोरी है। ट्रेलर देखकर मैं ये Yes. कह सकती हूँ। तो आप जाइए 29 मई को, देखिए जंगल, द रिटर्न ऑफ द जंगल, और हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। बाकी ओरिजिनल कंटेंट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 हिंदी।